मर्दों की वो कौन-सी ऐसी आदतें हैं जो औरतों को बहुत तकलीफ़ देती हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ-साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूँ और सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। व्यूअर्स, हम अक्सर औरतों से बड़ी कंप्लेन करते हैं कि वो बहुत ज़ुबान दराज़ होती हैं, वो शोहरों की इज़्ज़त नहीं करती, वो उनकी बात नहीं मानती, उनकी ज़रूरियात का ख़्याल नहीं रखती। तो इस तरह से शोहर हर्ट होते हैं, उनसे दूर हो जाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स में चले जाते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो होना शुरू हो जाते हैं। ऑफ़ कोर्स ये होता है। बट लेट मी टेल यू अनदर थिंग कि स्टोरी की एक दूसरी साइड भी जो जो है वो है बहुत सारे टाइम पे आदमियों के बहुत सारे ऐसे रवैये होते हैं जो औरतों को बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो ये है कि जी मर्दों का बात का जवाब ना देना। मसलन अक्सर औरतें जो हैं कोई एक बात उनसे बार बार पूछती रहती हैं मगर उधर से कोई जवाब आता ही नहीं, कोई क्लियर जवाब ही नहीं आता। जवाब जो भी आता है वो बस इस तरह से होता है कि जी खानापुरी की तरफ से होता है या बात को आए गए कर दिया जाता है, उसकी कोई क्लैरिटी नहीं होती। औरतों की नेचर भी है कि उनको क्लैरिटी चाहिए। अगर आप उनकी बात को सुन के आया गया कर देंगे तो वो आपकी बात वो कभी भी उनके दिमाग में वो जो सवाल आया हुआ है वो सॉल्व नहीं होता, वो आपको टिक 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 लगा के रखती हैं। सो अगर आप उनकी बात का जवाब नहीं देंगे तो आप अपने आप को एक मुश्किल में डालेंगे और आपको वो टिक टिक जो है फिर वो हमेशा सुननी पड़ेगी। और जवाब ना देना जो औरतों के लिए ये बहुत तकलीफ दे बात होती है औरतों के लिए कि जब आप उनको जवाब नहीं दे रहे होते। दूसरों के सामने अक्सर मर्द जो है वो देखा ये जाता है कि वो बेइज्जती कर देते हैं अपनी वाइफ्स की, जो कि एक बहुत ही अलार्मिंग सी सिचुएशन है। जब आप दूसरों के सामने अपनी वाइफ की बेइज्जती करते हैं तो बिल्कुल वो उसी तरह से फ़ील करती हैं जैसे आप फ़ील करते हैं कि आपकी वाइफ जो है भरे पूरे घर में, अपने ससुराल में या अपने बहन भाइयों के सामने आपके साथ बदतमीज़ी कर दें या फिर आपकी बेइज्जती कर दें। जिस तरह से आपको बुरा लग रहा होता है, आप बुरा फ़ील कर रहे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही औरतों को भी बहुत बुरा लग रहा होता है और वो बहुत बुरा फ़ील कर रही होती हैं। बट हम ये देखते हैं कि ये एक बड़ा ही कॉमन सी चीज़ है कि औरतों की बेइज्जती जो है वो फैमिली में, दोस्तों के सामने या फैमिली में जो है बड़े आराम से लोग जो है वो कर देते हैं। सो काइंडली इस चीज़ का ख्याल रखिए कि आप अपनी औरत की जो है रिस्पेक्ट आपकी ज़िम्मेदारी है और आप उनको अगर उनसे आपकी किसी चीज़ की नाराज़ी भी है या किसी चीज़ के लिए आप उनको मना करना चाहते हैं, तो फिर अकेले में जो है उसके ऊपर बात जो है वो करने की कोशिश करें। आदमियों को सुनने की आदत नहीं होती, यानी औरतों को सुनाने की आदत होती है और आदमियों को सुनने की आदत ज़रा कम होती है। और औरतें जो अपने दिन भर के मसले मसाइल, दिन भर की चीज़ें, अपनी फीलिंग्स जो है बता रही होती हैं और आदमी जो है वो फ़ौरन उसको जो है वो इस तरह से लेते हैं कि जी आप जो है उसका फ़ौरन हल दे देते हैं। जबकि औरतें जो हल नहीं चाह रही होती, वो चाहती हैं कि उनको सुना जाए और उनको एक्नॉलेज किया जाए कि हाँ, वाक़ई इसी तरह से इतना ही मुश्किल है, इसी तरह से चीज़ें जो है वो हो रही होती हैं। उसका फ़ौरन उसका जवाब दे देते हैं बात सुन के, जो कि औरतों को नहीं चाहिए होता। औरत को सिर्फ़ एक्नॉलेजमेंट चाहिए होती है कि येस वो जो बात करी वो वाक़ई इसी तरह से, वो इतनी ही मुश्किल है, इसी तरह की चीज़ों में से गुज़री है, बड़ी तकलीफ़ में से गुज़री है। एक्नॉलेजमेंट चाहिए होती है। इसी तरह से जो है मोहब्बत का इज़हार ना करना, आदमियों को क्योंकि मोहब्बत का इज़हार सिखाया नहीं जाता तो अक्सर औरतें अपने शौहरों से इस बात के बारे में सुनने को तरसती रहती हैं कि जी वो उनसे अपनी मोहब्बत का, अपनी रियल फीलिंग का जो है वो इज़हार करें कि वो कैसा फ़ील करते हैं उनके बारे में। और आदमी जो है वो बिल्कुल भी अपनी तरफ से मोहब्बत का इज़हार जो है बिल्कुल नहीं करते। उनको लगता ये है कि हम इनका ख़्याल रख रहे हैं, हमने इनको कपड़ा, जूती, रोटी कपड़ा मकान तो दिया हुआ है तो इसका मतलब यही है कि हम इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। ऑनेस्टली औरतें अपने माँ बाप के घर आपसे ज़्यादा खुश होती हैं, उनसे आपसे ज़्यादा कंफर्टेबल ज़िंदगी गुजार रही होती हैं। लेकिन वो सिर्फ़ आपकी मोहब्बत में आपके साथ रहने के लिए अपना घर जो है वो छोड़ के आती हैं और आपके साथ रहती हैं। और आपसे अगर आप भी मोहब्बत का इज़हार नहीं करेंगे, उसको नहीं बताएँगे जो कि उसकी ज़रूरत है, मोहब्बत का इज़हार औरत की ज़रूरत है, वो सुनना चाहती है कि वो किसी आदमी की ज़िंदगी में कितनी इम्पॉर्टेंट है और वो आदमी कितनी मोहब्बत उससे करता है। सो मोहब्बत का इज़हार जो है ज़रूर कीजिए अपनी वाइफ़्स के साथ और ताकि उनको अंदाज़ा हो सके आप उनके लिए कितनी ज़्यादा कितनी कदर करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं। तारीफ़ का ना करना, अक्सर आदमियों को ये मसला होता है कि वो तारीफ़ नहीं करते अपनी वाइफ़ की। वो अच्छा तैयार भी हुई होंगी, वो सारा कुछ कर रही होंगी मगर तारीफ़ नहीं की जाती, विच इज़ रियली हर्टिंग। हम जब किसी को उस तरीके से मोहब्बत करते हैं या इज़हार करते हैं जिस तरीके से वो चाहता है तो उसको समझ भी आती है कि यस अगला बंदा जो है वाक़ई मुझसे मोहब्बत करता है। मगर जब हम अपने तरीके से चीज़ें कर रहे होते हैं तो अगले बंदे को नहीं फ़ील होता और ना ही उसको समझ आती कि आप उससे वाक़ई मोहब्बत करते हैं। सो औरतें जब आपके लिए तैयार हों, बने-सवरें, उनको सराहें ज़रूर, उनको तारीफ़ करें। वो यही सुनने के लिए जो है
آپ سے تعریف سننے کے لیے وہ اپنے آپ کو بنا سنوار رہی ہوتی ہیں، وہ آپ کے لیے اپنے آپ کو بناتی ہیں، اپنے اندر یہ تھوڑا سا یہ ایک رویہ جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی وائف جو ہے وہ آپ سے خوش ہوں۔ ایک جملہ جو عورتیں بہت زیادہ سنتی ہیں وہ یہ ہے، تم کرتی کیا ہو؟ سارا دن تم گھر رہتی ہو، تم کرتی کیا ہو؟ آنیسٹلی ایک عورت جو گھر رہنے والی عورت ہے، اگر آپ اس کی زندگی کو دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ وہ کتنا کچھ کرتی ہے۔ آپ جو کرتے ہیں نا وہ باہر کی سختیوں کو برداشت کرتے ہیں، آپ صرف جاب کر کے گھر آ جاتے ہیں، مگر ایک عورت جو ہے وہ گھر سنبھال رہی ہے، آپ کے ماں باپ کو دیکھ رہی ہے، آپ کے بچوں کو پال رہی ہے، اپنے آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ کو دیکھ رہی ہے، گھر کے چھوٹے موٹے معاملات جو ہیں ان کو نمٹا رہی ہے، بہت کچھ کرتی ہے وہ۔ آپ کا یہ ایک جملہ کہ تم کرتی کیا ہو اس کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ سو اس کی ایفرٹس کو اکنالج کرنے کی کوشش کریں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ ہیلپ کر پائے گی بہتر شوہر بننے کے لیے، اپنا